व्यक्ति ये मान जाए और जान जाए ना कि परिवार एक छोटा राष्ट्र है और राष्ट्र एक बड़ा परिवार, तो फिर राष्ट्रवाद की भावना बहुत अच्छे रूप से उभर के आएगी और फिर हम अपने ही देश, अपने ही देशवासियों के लिए अथवा धरती के किसी भी व्यक्ति और वस्तु के लिए नुकसान देने से बचेंगे। और वो भावना होती है प्रायः करके एक साधक में अथवा एक सद्गृहस्थ में, जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, मानता है जियो और जीने दो। दुनिया का एक छोटा देश है पोलैंड, है ना। फ्रांस ने उस पर कब्जा करने के लिए, उसको डराने के लिए उसकी कुछ गलतियों का बहाना बना करके आक्रमण किया। बहुत बड़ा देश, बहुत शक्तिशाली देश, लेकिन पोलैंड के सामने, देश के छोटे से देश के सामने हारा, पराजित हुआ। फिर कोशिश की। सम्राट ने पूछा मंत्री को, इतना बड़ा हमारा देश, इतने सारे लोग, इतने सारे साधन, इतनी संपत्तियां, फिर एक छोटे से देश को हम क्यों नहीं हरा पा रहे? देखना, समझना। तब मंत्री ने कहा कि केवल शक्ति, संपन्नता और साधनों से जीत नहीं मिलती है। हमारे पास ये सब है, लेकिन पोलैंड के पास एक एक बच्चे के भीतर राष्ट्रवाद की भावना है। एक एक व्यक्ति देश को अपना मानता है और उनके पास और कुछ हो ना हो, संगठन है। इसलिए वो हारते नहीं, हम जीतते नहीं। अगर हम सामाजिक संगठन की तरफ से विचार करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हो गया है। पारिवारिक संगठन की दृष्टि से भी ज्ञानियों, तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े परिवार में जरूरी नहीं है कि सबके भाव मिल जाएं। वो तो कुछ ऐसा करना पड़ता है कि मिलें, किसी न किसी स्तर पर एकता बनी रहे। जरूर नहीं है कि वो तुम्हारी तरह ही दूध पी करके काम चलाए, चाय भी पी सकता है। जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे तरह नाश्ता ना करे, केवल एक बार भोजन करे, 2 बार भी खा सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो रोटी ही पसंद करे, पूरी खा सकता है। पूजा पद्धति में जरूरी नहीं है कि जैसा तुम करते हो वैसे ही वो करे, अंतर हो सकता है। लेकिन किसी न किसी स्तर पर अपना मान करके, मिला करके चलोगे तो अच्छा होगा। फिर भी निश्चय नहीं तो यही कहता है कि दुनिया में जितने जीव हैं उनके उतने स्वभाव हैं, इसलिए तुम दुनियादारी का जंजाल छोड़ो और एक आत्म स्वभाव की भावना करो। सीधा सच्चा एक रास्ता, एक ही रास्ता। ओनली वन पाथ ऑफ लिबरेशन। मुक्त होने का केवल एक ही रास्ता। क्या? आत्मनिष्ठता, भेद विज्ञान पूर्वक, जैसे प्रभु, जैसे मुनिराज अपने को समर्पित हो गए। वो कभी कभी बड़ी उलझनें पैदा हो जाती है। जरा सी बात को लेकर के कुछ अच्छा भी मार्गदर्शन करो या कुछ जरूरी बात कहो, तो सामने वाले स्वीकार ना पाए तो बड़ी उलझनें पैदा हो जाती। इसलिए बहुत ज़्यादा डायरेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रवचन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनको समझना होगा तो थोड़े में से भी समझ जाएंगे, और न समझना होगा तो वो कहने लग जाएंगे इनका तो काम ही बोलना है, और अपना काम इस कान से सुन करके इस कान से निकालना। अगर इस कान से न निकालेंगे तो कल फिर क्या सुनेंगे? मेमोरी पावर भी तो होना चाहिए। डिलीट करो, ऑटोमेटिक सिस्टम में डिलीट हो जाता। नहीं, तत्व की बातें स्वीकार करो। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी नियम सार में 156 नंबर की गाथा पर कहते हैं
नाना जीवाणाना कम्माणाना विहम हवे लद्धि तम्हा बयण विवादम सग पर समय हिम बज्जा। हे जीवो, इस लोक में, इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे की उनकी लब्धियां हैं, उनकी विचारधाराएं हैं। इसलिए तुम वचन विवाद में मत पड़ो, ज्यादा बातचीत करके ज्यादा खींचतान में मत पड़ो। तुम सिर्फ एक काम करो, सग पर समय हिम बज्जा, अपने और दूसरे के समय में ज्यादा सोच विचार बातचीत को ही विराम दे दो। शांत स्वभाव की दृष्टि। एक माँ के 4 बेटे हैं। कौन सी माँ के 4 बेटे हैं यहाँ पर हैं? हमको मालूम पड़ा कि एक माँ के 4 बेटे हैं। यहाँ कौन सी माँ है वो जिसके 4 बेटे हों? बताइए। ये हाल है। यही प्रश्न यदि हम 20 साल पहले पूछते ना तो सबके हाथ खड़े हो जाते। कितना परिवर्तन हो रहा। फिर देख लो, 4 बेटे हैं और चारों की पसंद एक जैसी है क्या? है? नहीं होती है। समाज बड़ा है, सबकी पसंद एक जैसी होना जरूरी नहीं है। फिर भी जैसे माँ बच्चों का पालन कर लेती है और जैसे समझदार चारों भाई साथ साथ रह लेते हैं, वैसे ही समाज को, गांव को, राष्ट्र को। ये व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक विषय है। लेकिन हम परमार्थ की जब बात करते हैं तो सीधा बोल देते हैं कि ज्ञानी उलझो मत, तुम सबके भाव सुधार नहीं सकते हो, तुम सबको बदल नहीं सकते हो। ऐसे में केवल तुम अपने परिणाम पर ध्यान दो। तुम पूरे कुएं में भांग घोली हुई है। क्या कुआं है, तालाब है, पूरा भर गया मान लो, लेकिन वो भांग समझ में आया? होली के समय पर लोग घोंट घोंट के पीते हैं और उससे लोग मतवाले हो जाते हैं। शराब की तरह उसका नशा चढ़ता है। नहीं, किस किस ने पी है? एक तरह का नशा चढ़ता है उसका। और सारे तालाब में, सारे कुएं में ही भांग घोल दी गई है, घोली गई है। घोलते थे ना भांग, बर्तन में घोल दी, ऐसे कुएं में ही घोल दी पूरी। तो अब क्या करना? अब क्या करना बोले, सारे कुएं में भांग घोली गई है, तो अब सारा कुआं तुम छान नहीं सकते। चुपचाप ठीक से एक लोटा पानी छान लो, उसको शुद्ध कर लो और उससे अपना काम चलाओ। ऐसे ही इतने बड़े लोक में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े गांव में सबसे मेलजोल हो जाना कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करो कि कम से कम अपने ही से तो मेलजोल हो जाए, अपनी ही निर्मलता बनी रहे, अथवा अपने आसपास वालों से अपने अच्छे विचार बने रहें। वही बहुत मूल तो यही है कि सबसे एक सब में परत्व का भाव ला करके कि ये भी स्वतंत्र स्वतंत्र जीवात्मा है, लेकिन मेरे से तो पृथक हैं, और अपने एक चैतन्य स्वभाव का अनुभव करो। निश्चय नहीं तो ऐसा ही है ज्ञान। और फिर शांत रहो, कुछ नहीं करना। एक चाहिए, एक मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सम्राट युद्ध पर गए और उन्होंने काफी टाइम के बाद सामने वाले राज्य को जीत लिया। जीतने के बाद जब पूरा कब्जा हो गया तो उनने एक दूत को संदेश लेके भेजा, जाओ हमारे राज्य में जाओ और सब रानियों से उनकी ख्वाहिश पूछ के आओ। कुछ दिन बाद हम यहां से वापस अपने मूल राज्य में जाएंगे, तो उनको यहां से क्या चाहिए है। यहां सोने चांदी के बड़े बड़े शॉप्स हैं, भंडार हैं, और तरह तरह की मिठाइयां हैं, तरह तरह के वस्त्र हैं,
तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, क्या चाहिए आप उनसे उनकी ख्वाहिशें मांग लिखवा करके लाओ। ध्यान रखना, चारों रानियों के पास बराबर पहुंचना, बराबर सबको निवेदन कर देना, हमारी बात बता देना। कितनी रानियां थीं? कितनी रानियां थीं जी? कितनी रानियां हैं? एक है, ठीक है। उनसे ही बराबर निभ जाए वही बहुत है। दूत पहुंचा, बड़ी रानी से चालू किया, निवेदन किया, बात बता दी सारी, आप लिख दीजिए। रानी जी ने लिख दिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत इंतजार था मेरे को 9 लखे हार का। तो महाराज को कहिएगा कि बढ़िया सा 9 लखा हार, बढ़िया सी सोने की अंगूठियाँ और बड़ा सारा मोटा ब्रेसलेट। ब्रेसलेट वाले कहाँ गए? वो दिखते ही नहीं है। तो वो सब लेके आए। उन्होंने कहा कि आपका पत्र हम सम्राट को पहुंचा देंगे। दूसरी रानी के उनने कहा कि भाई वैसे तो आभूषण वगैरह तो सब हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ की मिठाइयों का स्वाद लें, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स का स्वाद लें। सम्राट को कहो कि वो जरूर लाएं। उनका पत्र भी लेकर के और तीसरी रानी के पास गए तो उसने कहा कि कपड़ों की तो वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद वहाँ स्पेशल कपड़े मिलते हैं, डिजाइनर, फैशनेबल। तो कहो कि हमारे लिए कुछ 150 जोड़ी। ठीक है, आपका पत्र भी पहुंचा देंगे। फिर अंतिम छोटी कहो चौथी कहो रानी के पास पहुंचे। आपकी भी महारानी जी बताइए बातें, क्या चाहिए आपको, आपका पत्र भी लिख दीजिए। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा और एक कागज पर बीच में सिर्फ 1 का अंक लिख दिया और पैक करके दे दिया। मंत्री राजदूत चक्कर में पड़ गया कि इतना फास्ट लेटर लिख दिया, और मुझे लगता कुछ भी नहीं लिखा। फिर भी उसने कहा कुछ बोलिए, कुछ लिखिए, तो भी कुछ नहीं कहा और भेज दिया। राजा ने पढ़े लाइन से पत्र। होता है ना कभी कभी, आप भी राजा हो और आपके पास कभी रानी का पत्र आए, और कभी कहीं जाओ खरीदारी के लिए और फिर जो लिस्ट होती है साथ में, होती कि नहीं होती? राजा ने पढ़े पत्र, ये तो समझ में आया, ठीक है, इनके लिए आप ही सब व्यवस्था कीजिए, इनका बॉक्स पैक इनके लिए भी कर लीजिए, सारी चीज़ें मंगवा लीजिए। और तीनों का फैसला हो गया, चौथी का क्या करें? सिर्फ एक। जब मंत्री परिषद बैठी तो उसने पत्र सामने रखा कि ये संदेश लेके भेजा, और एक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या? इतने वृद्ध मंत्री थे, कहा कि उनको भी बुलाया जाए। उनको पूछा, उसने कहा इनका सीधा सीधा आशय है कि मुझे सिर्फ एक चाहिए। एक से क्या चाहिए? बोलो बोलो ज्ञानी। 1 करोड़? क्या चाहिए? एक। इनका विचार है कि एक राजा ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा कैसे हैं? स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तबीयत ठीक है। तो इनका ये संदेश है कि आप आ जाओ अकेले, बाकी तो सब चीज़ें ठीक है, आती रहती हैं, होती रहती हैं। राजा ने भी विचार किया कि देखो ये 3 इतने स्वार्थी हैं, इनको अपनी अपनी चीज़ें चाहिए। कम से कम किसी ने, एक ने तो याद किया मेरे को। ठीक है, अब एक चाहिए तो हम जरूर चलेंगे, समय से पहले जाएंगे। और सारी तैयारी करके और चल दिए। एक के लिए जा रहे कि 2 के लिए?
सम्राट पहुंचे, अपने राज्य में जाते ही इशारा किया, बॉक्स अपने अपनी रानियों के महल तक पहुंच गए और सम्राट सीधे कहाँ पहुंच गए? जिसने लिखा था एक चौथी रानी के पास पहुंच गए। और जहां राजा गए उसी महल में बाकी सारा का सारा खजाना है, और भी मिठाइयों के ढेर थे, और भी कपड़े थे, और भी आभूषण थे, और भी माल था, सब का सब राजा के साथ कहाँ पहुंच गया? सब छोटी रानी के पास पहुंच गया। दूसरी देखती रह गई और जिसने केवल एक चाहा था उसको सब कुछ मिल गया, और जिनने कुछ कुछ चाहा था उनको कुछ कुछ मिला। ऐसे ही जो केवल एक चैतन्य ज्ञायक आत्मा को चाहता है उनको अनंत गुणों का खजाना आपो आप मिल जाता है, और जो दुनियादारी का वैभव चाहते हैं उनको दुनियादारी का थोड़ा थोड़ा मिलता है, कुछ हाथ नहीं आता। दुनिया में जिन रहते हो कर्तव्य करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन डूबो मत, उलझो मत। ख्याल रखो कि एक अपना आत्मा ही सच्चा निवास करने योग्य है। शांत रहने में ही आनंद है। इस आनंदमय मार्ग को आप सब उपलब्ध हों, शांति के मार्ग में सब बढ़ें। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।